तुम्हें से किसी ने चाइना के ब्लॉग्स देखे हैं, इंडिया के जो इंडियन क्रिएटर्स ने बनाए हैं? तुम्हें से किसी ने वो सारे ब्लॉग्स देखे हैं जो इंडियन क्रिएटर्स ने बनाए हैं, वो सारे ब्लॉग्स? हाँ, यप यप यप। चैट, दिस इज द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, बिकॉज एक्चुअली में मेरे को एक लड़की है, ठीक है, उसका मैं फेस रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज उसने मेरे को मना कर रखा है, ठीक है, बट शी बिकेम अ फ्रेंड, शी हेल्प मी यहाँ पे एक दो चीजों में। तो उसने मेरे को ये चीज खुद से बताई और ये चीज मैं पहले समझ भी गया था, ठीक है, बिकॉज कुछ टाइम के लिए मेरे को भी कंफ्यूजिंग लगा, मैंने कहा व्हाट द फक इज दिस, ठीक है। तो द थिंग इज दैट यहाँ पर ना लड़कियां तुम्हें घूरती हैं और तुम्हारी तरफ देख के ना स्माइल करते हुए चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे होगे ना, तो लाइक यू नो दिल स्माइल एंड गो अवे, ठीक है ना, या तुम कहीं पे बैठे होंगे तो दिल स्माइल ऐसे करके लुक एट यू, एंड वो थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से ना वियर्ड चीज है, बिकॉज इंडिया में लड़कियां भाव ही नहीं देती हैं, ठीक है ना, इंडिया में लड़कियां भाव ही नहीं देती, तुम्हें ये चीज देखी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे लड़कियां खुद से तुम्हारी मदद भी करेंगी, मे भी तुम्हें खुद से एक ड्रिंक भी दे देंगी, मे भी तुम्हें खुद से खाना भी दे देंगी, समझे ना, मे भी तुम्हारे पास छाता नहीं है तो साइड से तुम्हें छाता दे देंगी, समझिए तो मेरे कहना मतलब चैट। बट द थिंग इज दैट डजंट मीन कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, समझे ना। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं या तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, इट्स जस्ट लाइक मैंने रिसर्च किया एंड तुम लोग भी जाके चेक कर सकते हो, चाइना का वन ऑफ द कल्चरल थिंग है कि यहाँ के लोग ऑब्जर्व बहुत करते हैं, मतलब ऐसे बैठे होंगे एंड लोगों की तरफ ऐसे देखते रहते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसी, और गंदी नजरों से नहीं, उनका ऐसा ही होता है कि लोग ऑब्जर्व बहुत करते हैं, और लाइक उनकी आंखें मिल गई तो तुमसे ऐसे करेंगे वो, ठीक है, काइंडा ये वाला चीज, और ऐसे स्माइल करेंगे ऐसे। तो यहाँ के लोग ना हेल्प करते हैं और इनका कल्चर है ये चीज, ठीक है, कि इफ समवन इज इन द नीड उसकी मदद कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा वाला चीज। बट भाई बहन के इंडियन ब्लॉगर्स दोस्तों, ठीक है, आप चेक करना जाके, भाई मैं इसलिए गुस्सा हूं बिकॉज मुझे सामने से किसी चाइनीज लड़की ने ये चीज बोली है, ठीक है दोस्तों। ये इंडियन ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग में ना सिर्फ लड़कियां दिखाते हैं और बोलते हैं देखो मैं सेलिब्रिटी बन गया चाइना में, ठीक है ना, देखो लड़कियां पागल हो गई मेरे ऊपर। द थिंग इज दैट दे ट्राई ना बी रिस्पेक्टफुल, ओके, दे डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, दे डोंट वांट टू बी लाइक वैसा वाला चीज, दे जस्ट लाइक इफ तुम ब्लॉग बना रहे हो तो मे भी तुम्हारे ब्लॉग में, यहाँ के लोग ब्लॉग में आने में प्रॉब्लम नहीं करते, ठीक है, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो ये नहीं करेंगे, नो 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 डोंट रिकॉर्ड दिस। भाई मैं कल लिटरली एक बुढ़िया औरत थी, वो लाइक जो है ना हेयर कट कर रही थी एक बुढ़े अंकल के, मैंने उनकी तरफ किया, वो दोनों लोग स्माइल करने लगे, समझना, वो दोनों लोग स्माइल करने लगे मेरे कैमरा के अंदर। मैं एक क्लब के अंदर ब्लॉगिंग किया हूं चैट, बाय द वे, मैं एक क्लब के अंदर गया और वहां पे ब्लॉग किया, समझे, और उन्होंने मेरे को उस चीज के लिए मना नहीं किया, समझ रहे थे मेरे कहना मतलब। बट जो इंडियन दोस्तों, भाई वो इंडियंस ना ऐसे ऐसे दिखाते हैं भाई कि लाइक यू नो यहाँ की लड़कियां हमेशा मरती हैं भाई इंडियंस के ऊपर या फॉरेनर्स के ऊपर। भाई ऐसा नहीं है, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े यहाँ पे पहनी है तो भाई उनका ये मतलब नहीं है कि भाई वो रेडी है तुम्हारे साथ सोने के लिए, ठीक है भाई। तुम पता मेरे को ऑनेस्टली, अगर तुम मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानोगे ना, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन जानोगे, द ओनली रीजन यहाँ पे इंडियन के साथ रेसिज्म, लाइक मेरे साथ कम रेसिज्म हो रहा है कॉज यहाँ पे इंडियन है ही नहीं, तो इनको पता ही नहीं है कि इंडियंस क्या होते हैं भाई, इनको पता ही नहीं है कि भाई वो अंकल वगैरह आते हैं ना, उनको इस पा का मतलब लगता है कि कोई लड़की आएगी और उनको हैंड जॉब दे देगी, कोई लड़की आएगी उनको भाई यू नो ब्लो जॉब दे देगी, या उनको लड़की को ये सारी चीजें कर देंगी। तो मेरे कहने वाला समझ रहे हो ना भाई, हमारे जो कुछ अमीर अमीर इंडियंस है ना, उन्होंने विदेश में जाके ना यही कर लिया कि भाई ये विदेशी लड़कियां 24/7 ना पैसे में लाइक यू नो पैसे देके ना कुछ भी कर देती हैं। ये तुमने देखा है, थाईलैंड के साथ हुआ है ये चीज, और भी जगह के साथ हुआ है ये चीज, समझे ना, इवन जापान में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। यू गैस अंडरस्टैंड, यहां पर कोई अभी तक इतने सारे इंडियंस आए नहीं है, स्पेशली इन चोंगकिंग, बिकॉज जो इंडियंस आते हैं वो बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं, दे गो टू सांघाई और बेजिंग, ठीक है, जो कि इनका वैसा वाला एरिया है। चोंगकिंग क्या है, चोंगकिंग टीनेजर्स का एरिया है, तो यहां पर इन्होंने अभी तक ना वो गंदे वाले इंडियंस देखे नहीं है जो कि लड़कियों को छेड़े या लड़कियों को कुछ और चीज करे। दिस इज द थिंग। तो जो तुम बोलते हो ना भाई इंडियंस के ऊपर रेसिज्म है, भाई एट दिस पॉइंट मेरे को बिलीव हो गया दोस्तों, ये भाई इंडियंस ने खुद कर रखा है। भाई तुम्हें जो गालियां दो, तुम्हें जो बोल रहा है दोस्तों, तुम मेरे ऊपर बोल लो भाई ये चीज, बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, लाइक यू नो अगर आप किसी कंट्री में रिस्पेक्टफुली रहोगे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे कुछ चीजों में। अगर कोई कंट्री का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है भाई, अब हमने कभी चाइनीज लोग के साथ बहुत गंदी चीजें करी होती भाई पास्ट में, ठीक है, हमने भाई चाइनीज लोग को भाई अपने देश से भगा दिया होता या कुछ और चीज कर दी होती भाई, कोई बड़ा सेंसेशन बन जाता भाई। तो एक कंट्री आपको हेट करे, उनके लोग आपको हेट करें, मेक सेंस करता है भाई। तुम समझ रहे हो मैं कहने मतलब भाई, इंडियन लोग की ना, इंडियन लोग को चेंज होने की जरूरत है यार। भाई मेरे को इस सिटी में आके भाई बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी सिटियां बहुत पीछे हैं भाई।